स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें पांचवें क्वेश्चन क्या दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें बताना है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब ये समझिए कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसका मतलब क्या है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे 10 है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे 10 है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी, मतलब अंक 0 पर समाप्त होगा। ऐसे ही 20 देखो, तो 20 पे भी ये क्या हो रहा है, हमारे पास 0 पर समाप्त होता है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, देखो 2 गुणा 5 ये आएंगे। तो दोनों में 2 गुणा 5 तो आ रहे हैं, मतलब अंक 0 पर समाप्त कब होता है, जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में निश्चित रूप से 2 और 5 उपस्थित होते हैं, अन्यथा वह 0 पर समाप्त नहीं होता है। अगर हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 मिल जाए तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिखिए सॉल्यूशन। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। और 6 की घात n के लिए देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या मिलेंगे, 2 गुणा 3 की घात n, जिसको हम लिख सके 2 की घात n गुणा 3 की घात n। यहाँ 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 तो उपस्थित है नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में में 5 उपस्थित नहीं है। अतः n की किसी भी मान के लिए छः की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो भाज्य संख्या हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले वो देखिए, भाज्य संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो।
ये हमारे पास क्या होता है, भाज्य संख्या। जो हमें संख्या दी गई है उसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। अगर उनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं तो वो हमारे पास अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब देखिए सॉल्यूशन। इसका पहला पार्ट दे लो, इसको हम ए दे देंगे। जो दिया है हमें 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 गुणा 11 प्लस में 1 बचेगा। 13 की जगह क्या बचेगा, अब 1 बचेगा, क्योंकि हमने 13 को तो कॉमन ले लिया। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 13 और 7 को 11 से गुणा करेंगे तो 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78, और गुणा में हम क्या लिख सकते हैं, एक 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसमें देखो इस क्वेश्चन में 13 गुणा 78 गुणा 1, मतलब 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या है, और हमारे पास 2 से अधिक क्या आ रहे हैं, हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह संख्या हमारे पास भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि इस संख्या को को 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह संख्या भाज्य है, अतः यह भाज्य संख्या है। इसका दूसरा पार्ट देखो बी, हमें दिया गया है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 दोनों तरफ आ रहा है, 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के साथ क्या बचा हमारे पास, 1, ये बचा, क्योंकि 5 को तो हमने कॉमन ले लिया। 5 की जगह हमारे पास क्या बचा, 1। तब देखो, तब 5 कॉमन लिया था वो, और इन सबको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1008 और प्लस में 1, तो क्या मिल गया हमें, 5 गुणा 1009, ये मिल गया। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके भी क्या है, हमारे पास 2 से अधिक अभाज्य गुणनफल है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए भी, चूंकि इस संख्या को 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह भाज्य संख्या है। तो स्टूडेंट, आपका छठा क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो एक ये हमारे पास वृत्ताकार पथ है जो खेल का मैदान है। इस प्रकार इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। तो सोनिया इस मैदान का चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है, 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। तो रवि
12 मिनट लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। इस स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन टाइमिंग तो अलग अलग है, क्योंकि सोनिया तो हमारे पास 18 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाती है और रवि 12 मिनट में लगाता है एक चक्कर, मतलब रवि जल्दी लगा लेता है। तो एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, इसी दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमारे पास रवि तो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है एक, और सोनिया है वो 18 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा रही है। तो सोनिया तो लेट हो रही है, मतलब सोनिया तो ज़्यादा समय ले रही है चक्कर लगाने में, जबकि रवि 12 मिनट में ही चक्कर लगा रहा है। तो इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ज़्यादा से ज़्यादा समय लेंगे क्योंकि दोनों जब एक स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि रवि तो फटाफट चक्कर लगा के आ जाएगा, वैसे सोनिया टाइम लेगी। मान लो रवि यहाँ पर पहुँचेगा चक्कर लगा के, तो सोनिया तो यहीं रह जाएगी। तो मतलब रवि मान लो 4 से 5 चक्कर लगा, जब उसके बराबर में तो सोनिया 3 या 4 चक्कर लगा पाएगी। तो एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों मिलेंगे, तो उस समय को निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा के लिए। तो अब देखिए सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे हम? 12 का और 18 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो सबसे पहले 12 के देखिए, तो 2 का भाग लगाएंगे 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 6 में, 6 बार जाएगा। फिर 2 का लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। 18 में देखिए 2 का लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब 3 का लगाएंगे तो जाएगा 3 बार, फिर 3 का लगाएंगे तो 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले? 2 की घात 2 गुणा 3। और 18 के अभाज्य गुणनखंड में क्या मिले? 2 गुणा 3 की घात 2। और इन दोनों का एलसीएम वो क्या मिला? एलसीएम मतलब हमें सभी गुणनखंड लेने रहते हैं और उनकी भी उच्चतम घातें लेनी रहती है। उच्चतम मतलब अधिक से अधिक घात लेनी रहती है। तो यहाँ 2 की घात 2 है तो ये लेंगे और 3 की घात 2 लेंगे, तो क्या मिल गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या मिल गया? 36 मिनट। मतलब वो प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे? वो 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, रवि और सोनिया। तो स्टूडेंट आपके तीनों क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।